अगर आप एसएससी की तैयारी करें तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। आप सभी जानते हैं कि अनअकैडमी पे सारे ही टॉप एडुकेटर अवेलेबल है, चाहे पवन राव सर की बात की जाए, चाहे आपकी साहिल खंडेलवाल जी की बात की जाए, सारे ही टॉप एडुकेटर आपको मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक प्राइस में। सारे ही एक्सेस आपको अनलिमिटेड मिलेंगे। 12 महीने के लिए आपको 5,400 रुपया देना पड़ेगा, जहाँ पे आपको 58% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप CP10 कोड यूज़ कीजिएगा तो वहाँ पे आपको 10% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगी। 24 महीने के लिए आपको 6,480 रुपये लगेगा, जहाँ पे आपको 75% ऑफ मिल रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप CP10 कोड यूज़ कीजिएगा तो आपको एक्स्ट्रा 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी। हाय गाइस, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे आप सभी जानते हैं कि लगभग बहुत सारे रूल्स में अभी छूट दी जा रही है, और इसी बीच एग्ज़ाम की डेट भी आप सभी जानते हैं कि दे दी गई है। तो आने वाले समय में आपको CHSL की टाइपिंग की टेस्ट की जो डेट होगी वो भी दे दी जाएगी। तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, ये सारे ही चीज़ हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या 30 दिन में कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है, जिसे पहले उतना प्रैक्टिस नहीं है टाइपिंग का, तो क्या वो 30 दिन के अंदर उसे कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्या 30 दिन के अंदर उसकी टाइपिंग स्पीड लगभग 35 से 40 के अंदर आ सकती है या नहीं आ सकती? ये सारी चीज़ हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे संग पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइस, मैं आपको अपनी टाइपिंग एक्सपीरियंस पूरा शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए, ये पर्सन टू पर्सन कुछ डेज़ में डेफिनेटली डिफ़र हो सकता है, क्योंकि कुछ जन बहुत जल्दी एक्वायर कर लेते, कुछ जन को 1-2 दिन डिले लगता है। लेकिन ये ज़रूर मैं बोलूँगा कि जी हाँ, पॉसिबल बिल्कुल है। आप आराम से 30 दिन के अंदर अपनी टाइपिंग स्पीड 35 ही 40 नहीं, आप 50 कर सकते हैं। मैंने खुद विद इन 1 मंथ मेरी टाइपिंग स्पीड 45 टू 50 थी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, किस हिसाब से चलना है। ये सारे ही जो भी स्ट्रैटेजी है जो मैंने फॉलो की थी, वो सारे ही चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले आप retatype.com, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। तो retatype.com ओपन कीजिएगा। ओपन करके आपको सिंपल साइन अप कर लेना है। यहाँ पे आप साइन अप जब कीजिएगा, अपनी ईमेल आईडी से आप साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करने के बाद मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने लॉगिन कर लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पे टाइपिंग ट्विटर का ऑप्शन को क्लिक करना है। तो देखिए, जैसे ही आप टाइपिंग ट्विटर ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका पहला एक्सरसाइज से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि लेसन 1 रहेगा। तो मैं आपको दो ये लेसन कुछ आगे बढ़ चुकी है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा रहिएगा। तो मैं इसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज पे लेके जाता हूँ। देखिए कितने सुंदर तरीके से इस पर्टिकुलर वेबसाइट ने डिज़ाइन किया है टाइपिंग प्रैक्टिस। तो देखिए, मैंने पहला लेसन ओपन कर लिया है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, देखिए, आप चाहें, अगर आपके घर पे कंप्यूटर सिस्टम नहीं भी है तो आप एक OTG खरीद लीजिए। अगर आपके मोबाइल में OTG सपोर्टेड है, OTG खरीद के आप एक कीबोर्ड ले लीजिए, और OTG के थ्रू आप मोबाइल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने पर्सनली मोबाइल से प्रैक्टिस की है, मैं आपको कोई झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने मोबाइल से भी बहुत अपनी तरफ से प्रैक्टिस की है। तो कंप्यूटर में भी मैंने प्रैक्टिस की है, तो दोनों जगह ये सपोर्टेड है, तो आपको उस विषय में बिल्कुल ही नहीं सोचना होगा। तो देखिए, इस वेबसाइट की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आपका जो उंगली है, अगर कोई वेबसाइट सबसे जल्दी आपको हेल्प करता है अपनी उंगली बैठाने में, तो वो है सिर्फ और सिर्फ retatype.com। आप चाहे टाइपिंग मास्टर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन टाइपिंग मास्टर में आपको उंगली बैठाने में बहुत समय लगेगा। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो प्लीज़ टाइपिंग मास्टर में डायरेक्ट नहीं जाइएगा। मैं जिस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वैसे ही आपको चलना है। आपको स्टार्टिंग में कुछ दिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही सारे लेसन करने हैं, जहाँ पे यहाँ पे आपका लगभग कम से कम अगर आप देखिएगा तो 8 से 9 एक्सरसाइज है, ठीक है। आप कम से कम 8 से 9 एक्सरसाइज, 10 एक्सरसाइज तक जाइएगा। वहाँ पे आप अपने जो भी यहाँ पे कीज़ है, ये सारे कीज़ आपको याद हो जाएंगे। इवन फुल स्टॉप, कॉमा, जो भी स्पेशल की है, वो सारे भी की आपको, सिंबल भी जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं वो सारे ही आपको याद हो जाएंगे जैसे ही आप 10 एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा। और आप हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा कि आज मैंने अगर पहला लेसन स्टार्ट किया तो आज मैंने 1 घंटा में 2 लेसन कंप्लीट किया, तो नेक्स्ट डे जब मैं फिर से स्टार्ट करूँगा तो मैं पहला लेसन से स्टार्ट करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं कल 2 लेसन कर लिया तो आज मैं तीसरा लेसन से स्टार्ट करूँगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं। हर दिन जहाँ आप कहीं भी एंड कीजिए, लेकिन स्टार्ट आपको हमेशा शुरुआत से ही करना है। तो इस बात को एकदम कंठस्थ रख लीजिएगा, नहीं तो फिर आपका दिक्कत हो सकता है। आपकी जो भी पुरानी चीज़ें रहेंगी आप भूल जाइएगा, हाथ नहीं बैठेगा जल्दी। तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है कि आपको हर दिन स्टार्टिंग से ही करना है, और जहाँ भी पहुँचे फिर से स्टार्ट से अगला दिन प्रैक्टिस कीजिए, वहीं से प्रैक्टिस कीजिए, और स्पीड में कीजिए कि जहाँ पे आप 1 घंटा लगता था उसको आप
40-50 मिनट में कंप्लीट कीजिए और 10 मिनट में नया कुछ कंप्लीट कीजिए। तो ये तो रही इस पर्टिकुलर वेबसाइट के काम, जहाँ पे आपको मिनिमम मैं बोलूँगा सुबह शाम 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिएगा। मिनिमम 7 दिन इस वेबसाइट पे ही प्रैक्टिस कीजिए और कहीं कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ यहीं प्रैक्टिस करना है। 1 सप्ते के अंदर आप देखिएगा कि आपका हाथ टोटली बैठ गया है। लगभग आपको कीज़ मुँजवानी याद हो गए हैं। जो भी सिंबल है, जो भी फुल स्टॉप, इनवाइटेड कॉमा, जो भी यूज़ में आता है, ये सारे चीज़ आपको, ब्रैकेट जो भी यूज़ आता है वो सारे ही कुछ आपको लगभग याद हो जाएंगे और 7 दिन के अंदर ही याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाता है तो 7 दिन के बाद आपको अगला क्या करना है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही वहाँ पे आपका की, मैं सिर्फ और सिर्फ उस वेबसाइट को आपको एक ही चीज़ के लिए रेफ़र कर रहा हूँ, आपको अपना उंगली बिठाने के लिए। वहाँ पे आपको टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको की पे उंगली बिठा लेना है। जैसे ही की पे उंगली बैठ जाएगा तो वहाँ का जो टाइपिंग पैराग्राफ है वो उतनी खास नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उसकी जो अल्फ़ाबेटिकल जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही सुंदर है। तो वहाँ से वो कर लीजिएगा। उसके अलावा आपको ये वेबसाइट को भी फॉलो करनी है, मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यहाँ पे सबसे बेस्ट बात ये है कि आपको यहाँ पे अपनी स्पीड दिखेगी, कितनी आपकी गलती हो रही है ये भी दिखेगी। इसके अलावा आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं, चाहे आप मोबाइल या कंप्यूटर जहाँ से भी करिए। यहाँ पे 1 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जितना भी टाइम आप सेट कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्यों स्पीड कम जा रही है। तो ये सारी चीज़ों का आपको यहाँ पे अंदाज़ा होने लगेगा और हल्का स्लोली स्लोली आपको सारा चीज़ समझ में आने लगेगा। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको सेम वहाँ पे आपको 7 दिन सुबह शाम 1 घंटा प्रैक्टिस करना है। अगला 7 दिन आपको सुबह में 1 घंटा प्रैक्टिस करना है सेम आपको रेटा टाइप से, शाम को 1 घंटा आप यहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा पैराग्राफ। तो ये रहा 14 दिन का रूटीन। जैसे ही 14 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 14 दिन कंप्लीट होने के बाद आपको तब क्या करना है। उसके बाद आपके पास चाहे टाइपिंग मास्टर हो, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, उसको ओपन कीजिएगा। वहाँ पे आप सिंपल, उसके बाद आपको डेटा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल वहाँ पे ऐसा ही पैराग्राफ, या चाहे तो आप इसी वेबसाइट से ऐसा ही पैराग्राफ को प्रैक्टिस करते रहिएगा और 7 दिन ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस करते करते आपके हाथ में अच्छी खासी स्पीड आ जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखिएगा, कोशिश मत कीजिएगा कि बहुत स्पीड टाइप करने से आपका टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा आता है, ये गलत बात है। मैंने ऐसे बहुत बार बहुत स्लोली टाइप किया, स्मूथली टाइप किया, जहाँ पे मेरे मिस्टेक बहुत कम थे लेकिन टाइपिंग स्पीड बहुत हाई आती थी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि बहुत स्पीड में टाइप करूँगा तो टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत स्लोली, अगर मैं सामने रहता तो मैं आपको दिखा सकता है कि मैं बहुत स्मूथली टाइप करूँगा, आपको लगेगा कि कितना मैं हल्का टाइप कर रहा हूँ, लेकिन जब टाइपिंग स्पीड आएगी तो आपको वहाँ पे 45-50 नज़र आएगी। तो इस बात को भी आपको समझना है कि स्पीड में टाइप करना ही स्पीड बढ़ा देता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अपने एरर पे ध्यान देना है कि आपकी गलती जितनी कम होगी उतना ज़्यादा आपका टाइपिंग स्पीड होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका 20 डेज़ का प्लान। यहाँ पे होने के बाद, जैसे मैंने आपको बोला, उसके बाद आप टाइप मास्टर जो भी है वहाँ से भी कर सकते हैं, इस वेबसाइट से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सारा चीज़ 24 डेज तक ही करनी है, यानी कि 24 दिन तक ये सारे काम कर लेना। 24 दिन के अंदर आपकी उंगली में स्पीड आ गई रहेगी, आपको सारा की याद हो गया रहेगा, आपकी उंगली ऑटोमेटिक की पे चली जाएगी। जैसे ही अक्षर आएगा आपके हाथ ऑटोमेटिक वहाँ पे चले जाएंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा बिल्कुल। तो आपको इतना है कि आपको अब कॉन्फिडेंस आ गया कि ऑन स्क्रीन अगर टाइपिंग दी जाए, अगर ऑन स्क्रीन टाइपिंग दी जाए तो आप आराम से 40-45 की टाइपिंग मार के आ जाओगे, अगर ऑन स्क्रीन टाइपिंग दी जाए। लेकिन अब बात की जाए एसएससी की, तो आप सभी जानते हैं कि एसएससी में आपको पेपर दे के टाइपिंग टेस्ट ली जाती है। तो पेपर में टाइपिंग टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि पेपर में जब आप देख के टाइप कीजिएगा आपको समझ नहीं आएगा कि आपका कहाँ पे गलती हो रहा है, क्योंकि आप पेपर पे देख रहे टाइप कर रहे हैं, देख रहे टाइप कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे आपका नज़र नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी उंगली गलती भी पड़ती है तो आपको समझ में नहीं आया कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, क्या मिस्टेक नहीं हो रहा, तो आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ही अच्छी है। तो अगला जो 7 दिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा वो सिर्फ और सिर्फ आप, हमने भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे वो सारे ही पैराग्राफ डाल रखे हैं। आप चाहें तो न्यूज़पेपर भी आप सामने में रख लीजिए, सामने में रख के आप नॉर्मल MS वर्ड ओपन कीजिए। MS वर्ड ओपन करके आप टाइमर लगा लीजिए अपने मोबाइल में, अलार्म लगा लीजिए कि 10 मिनट के अंदर वो टाइमर बीप करे। टाइमर लगा के आप पेपर से देख के टाइप करना स्टार्ट कीजिए। सेम चीज़ स्पीड में बहुत कोशिश मत कीजिएगा टाइप करने का, स्मूथली टाइप कीजिएगा कि आपका स्पीड ज़्यादा है और एरर कम है। तो पेपर देख के टाइप कीजिएगा। अगला 7 दिन सुबह शाम 1 घंटा। पहले 1-2 दिन आपको दिक्कत होगी, दो आपकी टाइपिंग स्पीड अभी अच्छी खासी आ गई, फिर भी आपको दिक्कत होगी पहले 1-2 दिन, क्योंकि आपको समझ में सडन आपका ये एडेप्टेशन चेंज होगा। क्योंकि सडन आप देखिएगा वहाँ पे कि आपको लगेगा कि यार मुझसे कुछ गलती हो रहा है, गलती हो रहा है, ऐसे 1-2 दिन लगेगा। लेकिन जैसे ही 1 से 2 दिन हो गया,
अगले 7 दिनों में देखिएगा आपकी स्पीड यहाँ पे भी आ जाएगी। डेफिनेटली गलती होगी क्योंकि हमें स्क्रीन पे देख नहीं रहे, हम पेपर पे देख के टाइप कर रहे हैं, ना कीबोर्ड पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गलती होगी, लेकिन 1 से 2 दिन में अडेप्टेशन होने के बाद यहाँ पे भी आप देखिएगा स्लोली और स्मूथली आपके हाथ पे पकड़ बन जाएगी। उसके बाद आप रेगुलर पेपर देख के ही प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप को उसी चीज़ से अडेप्ट कीजिएगा। और आपको पेपर कहाँ रखना है, कोशिश कीजिएगा कि जो मॉनिटर और कीबोर्ड के बीच में जो डिस्टेंस रहता है थोड़ी बहुत, वहाँ पे रख के वहाँ पे देख के प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में भी आपको वैसे ही रख के आप करना है, क्योंकि आपको सिंपल एक पेपर दी जाएगी और आपको टाइमर वहाँ पे रन रहेगा। तो ये सारी बातें आप जानते ही होंगे, तो इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। मैं फिर से एक बार ओवर भी दे देता हूँ। आपको पहले उंगली बिठानी है, मैंने बता दिया रेटा टाइप से बैठा लेनी है उंगली। रेटा टाइप कितने दिन प्रैक्टिस करना है? 7 दिन, सुबह शाम 1 घंटा। अगले 7 दिन मैंने आपको जो अभी वेबसाइट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको टाइपिंग पैराग्राफ प्रैक्टिस करनी है, लेकिन रेटा टाइप से आपको वो की का प्रैक्टिस रखना है। अगला 7 दिन भी सुबह 1 घंटा सिर्फ आपको वो करना है, शाम को 1 घंटा आपको सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ टाइपिंग करते रहना है। जैसे ही 14 दिन कंप्लीट होते हैं, उसके बाद अगला 7 दिन आप सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ ही प्रैक्टिस कीजिए, चाहे इस वेबसाइट से कीजिए, चाहे आपके पास टाइपिंग मास्टर उससे कीजिए। अब देखिए कितना स्मूथली आप 40-45 की स्पीड में कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही 14 और 7 दिन 21 दिन कंप्लीट हो जाते, उसके बाद आपको नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ जो पेपर है, पेपर रख के माइक MS वर्ड में प्रैक्टिस करनी है। और एक बात को स्पेशली ध्यान रखनी है कि आपको बहुत स्पीड में कोशिश नहीं करनी है, गलती होगी तो स्पीड घट जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए स्मूथली टाइप करने के लिए। स्मूथली जितना टाइप कीजिएगा उतना स्पीड आपके बढ़ते जाएंगे और अच्छे खासी स्पीड हो जाएंगे। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, और अब विश्वास कीजिए मैंने खुद 30 दिन के अंदर टाइपिंग की स्पीड 45 to 50 के रेंज में रखी है। तो ये तो है सारी बातें दोस्तों। इसके अलावा अगर मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहे तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने टाइपिंग कैसे होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या रूल्स होते हैं, कौन से पेपर होते हैं, सारी चीज़ ही हमने पहले की वीडियो में एक्सप्लेन किए, तो उसका भी लिंक मैं दे दूँगा, उससे भी देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।